हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल 01। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है एल्गोरिथम्स एंड फ्लो चार्ट। काफ़ी इजी टॉपिक है, काफ़ी बेसिक टॉपिक है, कोई प्रायर नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम हमारा कुछ भी नहीं होता, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे हम एक बेसिक मैथ प्रॉब्लम ले लेते हैं कि हमें दो नंबर का एडिशन करना है। अब जब दो नंबर का एडिशन करना है तो हम क्या करेंगे? पहले दो नंबर लेंगे जिनका एडिशन करना है, ऑफ कोर्स। फिर उसके बाद हम प्लस ऑपरेटर यूज करके उन दो नंबर को ऐड करेंगे और फिर हम आउटपुट दिखा देंगे। तो ये जो चीज हमने करी यही हमारा एल्गोरिथम है, मतलब बस स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंशली एक प्रॉब्लम को अप्रोच करना। किसी भी चीज को, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स डिफाइन कर देना, यही हमारा एल्गोरिथम है। अब इसकी एक बारी डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। In computer programming terms, an algorithm is a set of well-defined instructions to solve a particular problem. इसमें हम कुछ सेट ऑफ इनपुट लेंगे और कुछ डिजायर्ड आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे। अब इसको हम आगे और एग्जांपल्स के साथ देखते हैं ताकि हमें क्लैरिटी हो जाए कि एल्गोरिथम हम कहना क्या चाह रहे हैं बेसिकली। तो जैसे ये है, राइट एन एल्गोरिथम टू प्रिंट गुड मॉर्निंग। अब सबसे पहला जो स्टेप होगा किसी भी एल्गोरिथम में होगा वो होगा स्टार्ट, और जो लास्ट स्टेप होगा वो होगा स्टॉप। ये हर एल्गोरिथम में मैंडेटरी है, मतलब ये तो लिखना ही लिखना है। उसके बाद जो बीच में आपके होंगे वो आपके स्टेप्स होंगे सीक्वेंशली कि क्या क्या कैसे कैसे करना है। अब जैसे हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है राइट एन एल्गोरिथम टू प्रिंट गुड मॉर्निंग, तो सबसे पहले स्टार्ट, फिर प्रिंट गुड मॉर्निंग और स्टॉप। बस ये हमारा एल्गोरिथम था। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि फाइंड राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, जो हमारा फर्स्ट स्टेप है ही। उसके बाद हम लेंथ और ब्रेड्थ लेंगे, उसे स्टोर करेंगे एज एल एंड बी। फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे और जो रिजल्ट आएगा उसे स्टोर कर देंगे एक एरिया नाम के वेरिएबल में। हम उस एरिया को प्रिंट कर देंगे और फिर हम कर जाएंगे स्टॉप। तो यही हमारा एल्गोरिथम है। अब अच्छा एल्गोरिथम लिखने के लिए, मतलब जैसे बताया कि इसमें कुछ वेल डिफाइंड स्टेप्स लिखने हैं, पर एक अच्छे एल्गोरिथम की कुछ और क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं। सबसे पहला जैसे होता है कि इनपुट एंड आउटपुट शुड बी डिफाइंड प्रिसाइजली। अब जब तक हम सही इनपुट नहीं देंगे हमें सही आउटपुट कैसे मिलेगा? तो ऑफ कोर्स हमें इनपुट अच्छे से दिखाना होगा और आउटपुट भी हमें सही से डिस्प्ले करना होगा, ताकि जो यूजर है उसे समझ आ जाए कि हम क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। Each step in the algorithm should be clear and unambiguous. Unambiguous मतलब उसमें कोई एम्बिग्यूटी ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो। मतलब जो भी स्टेप्स हो आपको समझ आए, अच्छा पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, तो कोई कंफ्यूजन ना हो। एल्गोरिथम शुड बी मोस्ट इफेक्टिव अमंग मेनी डिफरेंट वेज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। अब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत तरीके हो सकते हैं, तो हमें क्या करना है, हमें एल्गोरिथम सबसे जो मोस्ट इफेक्टिव वे है ना उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, उसको हमें एल्गोरिथम वाले फॉर्म में लिखना है। उसके बाद an algorithm should include the computer code. Instead, the algorithm should be written in such a way that it can be used in different programming languages. अब जो हमें एल्गोरिथम लिखना है ना, अगर हमने यहाँ पे नोटिस किया हो तो जो हमने एल्गोरिथम लिखा है वो बेसिक इंग्लिश है, वो और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कोई भी कोडिंग लैंग्वेज सी प्लस प्लस जावा ऐसा कुछ यूज नहीं हो रहा है, हमने प्रॉपर नॉर्मल इंग्लिश में लिखा है। अब हम ये नॉर्मल इंग्लिश में इसलिए लिखते हैं एल्गोरिथम, ताकि जो भी प्रोग्रामर हो या जो भी इसे यूज करे वो उसे डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज कर सके। इंग्लिश है, कोई भी समझ लेगा, चाहे सी प्लस प्लस में करना हो चाहे जावा में करना हो, कोई भी समझ लेगा और उससे कोड कर लेगा। तो इसलिए एन एल्गोरिथम शुड इंक्लूड कंप्यूटर कोड। इंस्टेड एल्गोरिथम शुड बी रिटन इन सच अ वे दैट इट कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब ये तो एल्गोरिथम की बात हो गई। अब हम पढ़ेंगे फ्लो चार्ट। अब एल्गोरिथम जो हमने यहाँ पे लिखा स्टेप बाय स्टेप, उसी का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है ना उसे हम कहते हैं फ्लो चार्ट। यहाँ पे हम एक बार पढ़ लेते हैं। फ्लो चार्ट, we have learned to write algorithms, that is step by step process of solving a problem. We can also show these steps in graphical form by using some symbols. This is called flow charting या flow chart. अब अगर हमें फ्लो चार्ट बनाना है तो उसके लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे, कुछ प्रोसीजर होगा उसका भी, मतलब जैसे ये कुछ सिंबल्स है, ये क्या है, ये डिफाइंड सिंबल्स है।
जो आपको बनाने होंगे। जैसे अगर स्टार्ट करना है, हमने क्या बताया था, सबसे पहली चीज क्या थी कि स्टार्ट करना होगा, तो स्टार्ट और स्टॉप के लिए ये सिंबल होगा, ये सर्कुलर वाला। फिर उसके बाद इनपुट लेंगे, हम हमारा मेजर काम क्या है, स्टार्ट करना, फिर इनपुट लेना, फिर प्रोसेस और आउटपुट। तो इनपुट और आउटपुट के लिए हमारा ये टिल्टेड रेक्टेंगुलर बॉक्स होगा, प्रोसेसिंग के लिए हमारा ये रेक्टेंगुलर बॉक्स होगा। फिर डिसीजन बॉक्स, अब ये जो डायमंड वाला बॉक्स है ये हमारा तब यूज होता है जब हमें दो में से एक चीज करनी है, यानी हमारे पास ऑप्शन हो या तो ये या तो ये अभी हम नीचे एक एग्जाम्पल से इसको और क्लियरली समझेंगे। और ये जो हमारी एरो होती है ये होता है फ्लो ऑफ कंट्रोल के लिए, और कनेक्टर भी ये हमारा बताएगा कि कैसे फ्लो चार्ट में हमारा जो फ्लो है वो चलेगा। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे हमें सिंपल इंटरेस्ट को प्रिंट करना है, तो सबसे पहले स्टार्ट और स्टॉप के लिए हमारा ये सर्कुलर बॉक्स। फिर ये जो टिल्टेड रेक्टेंगल है इसमें हमने इनपुट लिया है पी आर और टी। उसके बाद जहाँ पे प्रोसेसिंग होगी, जहाँ पे हमारा फॉर्मूला लगेगा या जहाँ पे मेजर काम होगा, जैसे हम ऐड कर रहे थे तो जो एडिशन होगा वो यहाँ होगा, तो ये इस रेक्टेंगुलर बॉक्स में होगा। फिर हम प्रिंट कर देंगे, ये हमारा आउटपुट है, और फिर स्टॉप कर जाएंगे। तो ये हमारा क्या हुआ, वो जो एल्गोरिथम हमने स्टेप बाय स्टेप लिखा था उसको बस हमने यहाँ पे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसका एक और एग्जांपल देख सकते हैं हम यहाँ पे। जैसे ये इस वाले में अब हमारा ये डायमंड वाला आया। इसमें क्या है कि हमने दो नंबर्स इनपुट लिए, मान लो हमने ए ले लिया 3 और बी ले लिया 5। अब यहाँ पे डायमंड बॉक्स जो कि यूज होता है कंडीशन के लिए, अगर हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो मतलब अगर यस हुआ तो वो इस तरफ जाएगा, नो हुआ तो वो इस तरफ जाएगा। जैसे इस वाले में हमने ए को लिया था 3, तो क्या हमारा 3 5 से बड़ा है? नहीं, हमारा 3 5 से बड़ा तो नहीं है। तो हम क्या प्रिंट करेंगे, हम प्रिंट कर देंगे बी इज बिग, और हम क्या कर जाएंगे, स्टॉप। तो यही हमारा फ्लो चार्ट था। तो यही हमारा क्या था, फ्लो चार्ट था। तो इसमें हमने देखे कि हमारे कुछ सिंबल्स यूज हो रहे थे, और उन सिंबल्स के अकॉर्डिंग हमने ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो दैट इज इट। ये एक छोटी सी वीडियो थी जो कि एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट्स को एक्सप्लेन करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।